बरु तीर मारहु लखन पै जब लग न पाए पखारो, भले ही लक्ष्मण बाण मार दें पर जब तक चरण नहीं धोऊंगा पार नहीं करूंगा। आज भगवान ने देखा कि ये इसकी हट और इसका प्रेम दोनों का अनुभव किया, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कह दिया ठीक है जल ले आ चरण धो ले। ये दौड़ा है, कटोते में भर करके गंगा जल लेकर के आया, भगवान के चरणों में रखा। श्री भगवान से कहा महाराज एक चरण आगे बढ़ाइए। अब देखो एक बड़ा प्यारा भाव, गंगा जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? श्री भगवान के चरण नख से ही गंगा जी प्रकट हुई हैं। आपने कथाओं में सुना होगा, जब बलि की यज्ञ में भगवान विराट बने तो भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा और वहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान का पूरा चरण तो धो नहीं पाया, इतना विराट था, तो एक चरण का दाहिने चरण के अंगूठे का नख केवल नाखून धो लिया और उसको अपने कमंडल में धारण किया, वही गंगा जी हैं। तो भगवान के चरण नख से प्रकट है। आज जब से भगवान के चरण नख से गंगा जी का प्राकट्य हुआ तब से दोबारा भगवान के चरण गंगा जी को नहीं मिले, लेकिन आज केवट ने जब गंगा जल लाकर भगवान के चरणों में रखा और कहा महाराज एक चरण आगे बढ़ाओ, भगवान ने एक चरण बढ़ा दिया। ये बड़े भाव से अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखार न लगा, बड़े भाव से चरण धो रहा है। एक चरण धो लिया, रेखन में जड़े कण कहते देख देख दो। एक चरण में जो रेखा है ना, तो एक एक रेखा में से रगड़ रगड़ करके धूल मिट्टी निकाल रहा है और बढ़िया तरीके से एक चरण धोया। भगवान से बोला अब दूसरा दे दो। अब भगवान ने एक चरण नीचे रखा, दूसरा इसकी ओर बढ़ा दिया और जब दूसरा चरण धोने लगा और इसने देखा कि पहला तो नीचे रख गया, सो इसने सिर पकड़ा कि महाराज ये क्या कर दिया आपने? भगवान बोले क्या हुआ? केवट ने कहा 1 घंटा लगा था एक चरण को साफ करने में, वो आपने ज़मीन में रख दिया तो मिट्टी तो दोबारा लग गई। जिस धूल से मेरी नाव को नारी बनने का खतरा था वो तो दोबारा लग गई। भगवान बोले तो? केवट ने कहा तो क्या दोबारा धोना पड़ेगा? लक्ष्मण जी बोले महाराज ये बढ़िया मिल गया आपको, 14 वर्ष यहीं खड़े रहो, ये धोता रहेगा, आप धुलवाते रहना। एक चरण धोएगा तो दूसरा तो जमीन में रखा जाएगा कि नहीं? भगवान बोले भैया देख ज़्यादा परेशान तो कर मत, ये बता एक चरण से तो हम खड़े होंगे ना। केवट ने कहा उपाय मैं बताता हूँ पर मेरी बात को आप समझ लें। केवट ने कहा आप दोनों चरण एक साथ मेरे पात्र में रख दीजिए। भगवान ने दोनों चरण रखे और आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न बनी गंगा जी, क्योंकि जो गंगा जी भगवान के चरण नख से प्रकट हुई लेकिन उसके बाद फिर कभी चरण नहीं मिले, आज वही गंगा जी को भगवान के चरण दोबारा मिले और गंगा जी बड़ी प्रसन्न बनी है महाराज।